बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने स्टार्ट किया था चैप्टर 7 का एस्कोमाइकोटा। और एस्कोमाइकोटा के अंदर जो है हम लोगों ने उसके जो स्ट्रक्चर थे उसको देखा था, ठीक है। और उसके अंदर जो फॉर्मेशन है स्पोर्स की, या आप कह सकते हैं जो फर्दर ग्रोथ होती है वो किस तरह से होती है, वो हमने देखी थी, ठीक है। स्ट्रक्चर के अंदर अगर आप लोगों को याद हो तो हम लोगों ने यहाँ पे हमने कहा था कि जी ये सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है। तो इस सैक लाइक स्ट्रक्चर की प्रेजेंस की वजह से हम इसको सैक फंजाई भी कहते हैं। फिर हमने कहा था कि नहीं, इनके अंदर जो है वो सेक्सुअल और एसेक्सुअल दोनों तरीकों से जो है वो रिप्रोडक्शन चलती है। अगर हम बात कर रहे थे सेक्सुअली, तो सेक्सुअली हमने कहा था कि एस्कस यानी एसाई स्ट्रक्चर बनता है जिसके अंदर स्पोर्स फॉर्मेशन होती है सेक्सुअली रिप्रोडक्शन के थ्रू। और अगर ए सेक्शुअल की बात करते हैं तो हमने कहा था कि जी इस तरह से स्ट्रक्चर बनता है जिसको आप कह सकते हैं कि कुनीडियोस्पोर्स या कुनीडिया बनते हैं, जो कि स्पोर्टेड बाई होते हैं कुनीडियो 4 और 8 जो है वो कुनीडिया इस तरह से अबव स्ट्रक्चर के ऊपर जो है वो हमारे पास आ रहे होते हैं। अच्छा, इसके बाद हमने इसका लाइफ साइकिल देखा था। यहाँ पे आप लोगों ने इसको स्टडी किया था। हमने कहा था कि जी ये एक्चुअल में थोरोली यहाँ से इसका सेक लाइक यानी जो फॉर्मेशन है, जो स्ट्रक्चर है वो स्टार्ट होता है, और उसके बाद थोरोली इनके अंदर जो है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो चल रही होती है। और इसी तरह साइड बाय साइड हमारे पास ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी चल रही है। अच्छा, लास्ट हमारे पास जो आ रहा है आप कह लो कि जो फंजाई की क्लास है, ठीक है, उसमें हमारे पास वो है जी बेसिडियो माइकोटा, और इसको हम क्लब फंजाई भी कहते हैं। वाई इट इज कॉल्ड एज क्लब फंजाई? बिकॉज याद रखिएगा कि इनका स्ट्रक्चर जो है वो क्लब लाइक होता है, ठीक है। हम आगे देखेंगे इसका मशरूम का स्ट्रक्चर, तो आपको क्लियरली आइडिया हो जाएगा कि किस तरह से हमारे पास जो है इनको हम क्लब फंजाई कह रहे हैं। अच्छा, अब इसमें एक चीज़ याद रखनी है कि जो इस ग्रुप के अंदर आप कह सकते हैं जो एग्जाम्पल्स आएंगी उन्हें हम बेसिडियो माइसीड्स भी कहते हैं। और इनके अंदर अगर हम एग्जाम्पल्स की बात करते हैं तो इसमें याद रखना है हमारे पास रस्ट एंड स्मट, ठीक है। इसी तरह हमारे पास जो है वो आ जाती हैं जी पफ बॉल्स, ठीक है। मोस्ट आप कह सकते हैं इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल, ठीक है, मशरूम है। इसी तरह हमारे पास अदर एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल ब्रैकेट फंजाई है, सो ऑन, ये सारे के सारे जो है वो आ जाएंगे किसके अंदर, बेसिडियोमाई सीड्स के अंदर। अच्छा, अब लास्ट लेक्चर्स में आपने पढ़ा था कि एस्कोमाइकोटा या जाइगोमाइकोटा है। तो जाइगोमाइकोटा के अंदर जो स्पोर्स बनते थे, ठीक है, जाइगोमाइकोटा के अंदर जो स्पोर्स बनते थे उन्हें हम कहते हैं जाइगोस्पोर। इसी तरह एस्कोमाइकोटा के अंदर जो स्पोर बनते थे हमने उसको कहा था एस्कोस्पोर, ठीक हो गया। इसी तरह जो बेसिडियोमाइकोटा के अंदर जो स्पोर्स बनेंगे, याद रखना है, इन्हें हम कहेंगे बेसिडियोस्पोर्स, ठीक है, बेसिडियोस्पोर्स याद रखना है। अच्छा, बेसिडियोस्पोर्स जो है याद रखिएगा कि एक स्पेशलाइज्ड आप कह सकते हैं इस तरह से स्पोर्टिंग स्ट्रक्चर, जिस तरह अगर हम याद करो एस्को माइकोटा के अंदर एस्कोस्पोर था, ठीक है। अगर मैं आपको लास्ट में लेके जाऊं, ये देखिएगा जरा, यहाँ पे हमने इसको क्या कहा था, इस रीजन को हमने कहा था कुनिडियोस्पोर्स, ये वाले, और कुनिडियो 4 उसका स्पोर्टिंग स्ट्रक्चर था, ठीक है। तो मैं इसको कोनिडियो स्पोर भी लिख देता हूँ, और कनीडियो 4 उसका जो है वो क्या है, स्पोर्टिंग स्ट्रक्चर है। सेम इसी तरह जो बेसिडियो माइकोटा है इसका जो स्पोर्टिंग स्ट्रक्चर होगा वो हमारे पास क्या होगा, बेसिडियो 4 आप कह लें, ठीक है। तो बेसिडियो स्पोर्स और दूसरा हमारे पास क्या है, बेसिडियो फोर्स, ठीक है। और इसको ओवरऑल
जो आप कह सकते हैं जो स्ट्रक्चर इस तरह से बाय द वे इसके ऊपर लग रहे होते हैं, 4 लगते हैं इसके अंदर। पीछे अगर हम बात करेंगे एस्कोमाइकोटा के अंदर, तो उसके अंदर हमने क्या कहा था, यहाँ इस रीजन के अंदर 8 जो है वो आप कह सकते हैं एस्कोस्पोर जो है वो मौजूद थे। यहाँ पे क्या होता है, इसके टर्मिनल रीजन के अंदर जो है वो 4 यानी 4 जो है वो क्या है, स्पोर्स जो है वो लग रहे होते हैं, ये याद रखना है। तो देयर आर 4 स्पोर्स, आप कह लो कि दैट इज सपोर्टेड बाय, आप कह सकते हैं बेसिडियोफोर। अब इनमें याद रखना है कि किस तरह से बनता है, ये हम आगे देखेंगे, इसका लाइफ साइकिल देखेंगे, वहां पे आपको जो है वो ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। अच्छा, इसके अलावा इनके फीचर्स की अगर हम बात करेंगे, तो जो बेसिडियोमाइकोटा की फ्रूटिंग बॉडी है, ठीक है, फ्रूटिंग बॉडी ऑफ बेसिडियोमाइसीड्स, इनकी जो बॉडी होगी उसको हम कहेंगे बेसिडियोकार्प्स, ठीक है, ये हम कहेंगे बेसिडियोकार्प्स। यानी बेसिडियोकार्प हमारे पास क्या है, इनका इनिशियल यानी जो ओवरऑल जो बॉडी जो हमें नजर आ रही होती है, जिस तरह यहाँ पे अगर हम जाएं तो ये जो पूरी बॉडी थी इसको हमने क्या कहा था, एस्कोकार्प, ठीक है, ये फ्रूटिंग बॉडी थी। सेम इसी तरह जो बेसिडियोमाइकोटा है इसकी जो फ्रूटिंग बॉडी होती है उसे हम कहते हैं बेसिडियोकार्प्स, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा अगर हम इनके बात करते हैं हाइफी की, ठीक है, तो बिल्कुल इनका जब हम इसकी क्लासिफिकेशन कर रहे थे तो तब आप लोगों को याद होगा मैंने इनकी क्लासिफिकेशन करते हुए आप लोगों को बताया था कि जो हाइफी हैं वो 2 तरह के होते हैं, ठीक है। एक हमारे पास सेप्टेट होते हैं, एक हमारे पास जो है वो नॉन सेप्टेट है। तो जो इनके अंदर यानी जो हमारे पास बेसिडियोमाइकोटा था, मैंने बताया था कि इनके अंदर जो है वो सेप्टेट हाइफी जो है वो मौजूद होंगे, ठीक है। यानी हमारे पास क्या होगा कि इस तरह से हाइफी मौजूद होंगे जिनके अंदर जो न्यूक्लियाई होंगे वो क्या होंगे, इस तरह से सेपरेटेड होंगे। सेम केस हमने पढ़ा था बेसिडियो उसमें एस्कोमाइकोटा के अंदर, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास जो है वो क्या है, न्यूक्लियाई जो है वो क्या है, सेपरेटेड है, ठीक है। सेप्टेट जो है वो हमारे पास क्या है, हाइफी है। अच्छा, उसके बाद अब अगर हम फर्दर इसकी डिटेल में जाते हैं, ठीक है, कि जो हाइफी हैं ये फर्दर डेवलप होते हैं और हाई क्वालिटी, मैं इनको अब एक लाइन से इंडिकेट करूंगा इन हाइफी को। तो इस तरह से क्या होगा कि ये हमारे पास हाई क्वांटिटी के अंदर जो है वो फर्दर क्या हो जाते हैं, इस तरह से स्प्रेड होते जाते हैं बहुत ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर, हाईली, ठीक हो गया। यानी इसमें से अगर मैं एक लाइन को देखूंगा तो मुझे ऐसे नजर आएगा, इस तरह, और अगर मैं इनको वैसे देखूंगा तो ये इस तरह से स्प्रेडिंग जो है वो आप कह सकते हैं बहुत ज़्यादा ब्रांचिंग स्ट्रक्चर। और इसको अगर आपको याद हो तो हमने नाम दिया था माइसीलियम का, ठीक है, हमने इसको क्या नाम दिया था, माइसीलियम का, ठीक है। तो माइसीलियम किससे मिलकर बना हुआ है हमारे पास, आप कह लें हाइफी से। अब होता क्या है कि हाइफी जो है ये हमारे पास आप कह सकते हैं कि इनिशियल जो है वो स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको हम कहते हैं माइसीलियम। अब माइसीलियम जो है ये 2 हिस्सों में डिवाइडेड कर देते हैं, हम 2 हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं। एक हम कह देते हैं प्राइमरी माइसीलियम और एक हमारे पास होता है जिसको हम कहते हैं सेकेंडरी माइसीलियम, ठीक हो गया। प्राइमरी और सेकेंडरी माइसीलियम क्या होता है, यहाँ पे मैं एक डिफरेंस बताता हूँ, फिर मैं आपको एक चीज समझाता हूँ, देन आपको क्लियर होगा कि ये प्राइमरी और सेकेंडरी माइसीलियम होता क्या है। अब देखें, प्राइमरी माइसीलियम हमारे पास याद रखना है ये हेप्लॉइड होता है, जबकि जो सेकेंडरी माइसीलियम होता है ये N+N यानी डाइकैरियोटिक फेज के अंदर होता है। जो प्राइमरी होगा वो आप उसको हैप्लॉइड कह लें या आप उसको मोनोकैरियोटिक जो है वो आप कह सकते हैं, यानी मोनोकैरियोटिक न्यूक्लियाई आप कह सकते हैं इनके अंदर जो है वो मौजूद होते हैं, ठीक है। अब ये होता किस तरह से है मैं इसको नेक्स्ट पे समझाता हूँ, जरा इसको तो जो करिएगा। हमारे पास जो लाइफ साइकिल है मशरूम का, ठीक है, लाइफ साइकिल ऑफ मशरूम है, अगर हम इसकी बात करते हैं तो लाइफ साइकिल ऑफ मशरूम के अंदर याद रखना है हमारे पास क्या होगा कि जो ओवरऑल आप कह सकते हैं बॉडी होती है, ठीक है, यानी जो ओवरऑल बॉडी होगी
हमारे पास याद रखना है, उसमें क्या होगा कि लेट्स सपोज वो है जी डाई कैरियोटिक स्टेज की फॉर्म में, लेट्स सपोज। अब डाइक्रोटिक कहाँ से आया था, ये एक्चुअल में अगर आपको याद हो तो हमने पढ़ा था, हमारे पास क्या होता है कि प्लाज्मोगेमी होती है, प्लाज्मोगेमी होती है। प्लाज्मोगेमी किन चीज की, मोनोकैरियोटिक सेल्स की, मोनोकैरियोटिक सेल्स या हेप्लॉइड जो हाइफी हमारे पास होते हैं, ठीक है, उनकी। अब हमारे पास क्या होगा कि इनकी क्या हुई, फ्यूजन प्लाज्मोगेमी हुई। प्लाज्मोगेमी के रिजल्ट में क्या बना, ये एन था, ये बन गया एन प्लस एन, यानी आप कह सकते हैं डाइकैरियोटिक। अब क्या हुआ कि इसमें फर्दर हमारे पास हुई फर्टिलाइजेशन कह लें आप, ठीक है, या रिप्रोडक्शन हुई, ठीक है, मैं इसको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कह देता हूँ। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के रिजल्ट में क्या होगा कि 2n यानी जो न्यूक्लियाई है, या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जगह पे मैं इसको फंजाई के रेफरेंस से अगर टर्म लिखूं तो मैं इसको कहूंगा कि जी ये हुई है कैरियोगेमी, ठीक है। कैरियोगेमी में क्या हुआ, जो न्यूक्लियाई है वो क्या हो गए, फ्यूज हो गए। जब न्यूक्लियाई फ्यूज हो गए तो फ्यूजन से हमारे पास क्या हुआ, डिप्लॉइड आप कह सकते हैं स्ट्रक्चर बन गया, ठीक है, डिप्लॉइड जाइगोट कह लें आप, बन गया, ठीक है। अब जो डिप्लॉइड जाइगोट बना, इसके अंदर होगी मियोसिस, और मियोसिस के रिजल्ट में क्या होगा, हमारे पास क्या बनते हैं, स्पोर्स जो है वो फॉर्मेशन होती है, ठीक है। जब स्पोर्स फॉर्मेशन हुई, अब सिंगल स्पोर याद रखना है, एक सिंगल स्पोर क्या करता है, ये ग्रो करता है, और ग्रो करके याद रखना है इसने हाइफी के अंदर अपने आप को जो है वो कन्वर्ट करना होता है, समझ आ गई। अब ये जो सिंगल स्पोर्स होगा ये हेप्लॉइड होगा, क्योंकि आपको पता है कि मियोसिस के बाद हेप्लॉइड सेल्स बनते हैं। तो हमारे पास क्या होगा कि जो स्पोर्स फॉर्मेशन होगी, सिंगल स्पोर हाइफी में कन्वर्ट होगा, और ये जो सिंगल स्पोर हाइफी होगा ये एक्चुअल में इस तरह से मोनोकैरियोटिक जो है वो हमारे पास होगा, ऐसे, ठीक हो गया। और ये ब्रदर, इसको अगर आप देखोगे तो ये एक्चुअल में आपको ये स्ट्रक्चर है, ठीक है। यहाँ पे डाइक्रोटिक की बात करेंगे तो ये हमें इस तरह से दो न्यूक्लियाई ऐसे नजर आएंगे, ऐसे, ठीक हो गया ये, ठीक है, ये। और यहाँ पे डिप्लॉइड, और यहाँ पे क्या हो गया कि ये आपस में फ्यूज होके अगेन जब इसने इस तरह से फ्यूजन कर दी। अब यहाँ पे जरा गौर से एक चीज देखनी है, हमारे पास जो बात करें अगर हम इसकी, जो थे आपके डाइक्रियोटिक स्टेज, अब यहाँ पे ये जो हाइफी थे ना, ये थे हैप्लॉइड। जाहिर है बहुत सारे हाइफी मिलेंगे तो इन्होंने इस स्टेज पे क्या बनाना होता है, माइसीलियम, ठीक हो गया। और ये माइसीलियम क्या होगा, एन होगा, यानी मोनोक्रियोटिक होगा। बहुत सारे हैप्लॉइड हाइफी जब मिलेंगे तो वो क्या मिलके बना देंगे, माइसीलियम, जो कि हैप्लॉइड। तो इसको हम कहते हैं प्राइमरी माइसीलियम, ठीक है, मैं इसको लिख देता हूं बल्कि प्राइमरी माइसीलियम, ठीक है। तो प्राइमरी माइसीलियम मोनोक्रियोटिक हमारे पास होता है, ठीक है। प्राइमरी माइसीलियम हमारे पास क्या होगा, मोनोकैरियोटिक होगा, मोनोकैरियोटिक। उसके बाद प्लाज्मोगेमी हो जाएगी, प्लाज्मोगेमी के रिजल्ट में क्या होगा, डाइक्रोटिक स्टेज आएगी। डाइक्रोटिक स्टेज में क्या होगा, अब जो डाइक्रोटिक स्टेज में हाइफी थे, ये कलेक्टिव फॉर्म के अंदर हम इसको कहेंगे सेकेंडरी माइसीलियम, और ये क्या होंगे, एन प्लस एन होंगे, यानी डाइक्रोटिक फेज के अंदर होंगे। और इस तरह से सो ऑन हमारे पास आगे स्ट्रक्चर जो है वो चलता जाएगा। अब हम इसका लाइफ साइकिल देखेंगे, ठीक है। पैटर्न सेम याद रखना है, प्लाज्मोगेमी, कैरियोगेमी, पहले प्लाज्मोगेमी होनी है फिर कैरियोगेमी होनी है। ये किस में है, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करते हैं उस केस के अंदर, ठीक है। ये देखें जरा, यहाँ पे हमारे पास इन्होंने क्या किया हुआ है, मशरूम का लाइफ साइकिल है, ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ लाइफ साइकिल ऑफ मशरूम, ठीक है, मशरूम। पेपर में अगर आप लोगों को दे दिया जाए कि जी अगैरिकस, ठीक है, मैं यहाँ पीछे लिख देता हूँ टर्म, अगर पेपर में पूछा जाए
कि जी गिव द लाइफ साइकिल ऑफ एगेरिकस। एगेरिकस इज साइंटिफिक नेम ऑफ मशरूम, याद रखना है, ठीक है, साइंटिफिक नेम ऑफ मशरूम। ये ना हो कि बोर्ड में आप लोगों को क्वेश्चन पूछा है कि जी गिव द लाइफ साइकिल ऑफ मशरूम, या सॉरी गिव द लाइफ साइकिल ऑफ एगेरिकस, तो वहां पे आप जो है वो कंफ्यूज हो कि ये तो हमारे सिलेबस में नहीं है। तो ये याद रखना है कि मशरूम या एगेरिकस एक ही चीज है। या आपको सिंपल पूछ लें कि जी गिव द लाइफ साइकिल ऑफ, ठीक है, मैं लिख देता हूँ, गिव द लाइफ साइकिल ऑफ क्लब फंजाई, तो भी यही लाइफ साइकिल हम करेंगे। अगैरिकस होगा तो भी सेम लाइफ साइकिल, और अगर मशरूम होगा तो भी हमारे पास क्या होगा, सेम लाइफ साइकिल होगा। और अगर बेसिडियो माइकोटा का कह देते हैं तो फिर भी सेम लाइफ साइकिल होगा। अच्छा, तो यहाँ पे देखेंगे तो हम बात कर रहे थे, तो हमने कहा था ये जो है ना, ये इसका क्या है, फ्रूटिंग बॉडी है, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, इसका फ्रूटिंग बॉडी है। यहाँ पे हमने कहा कि जो मशरूम का ओवरऑल यानी बेसिडियो माइकोटा का जो फ्रूटिंग बॉडी है, ये हमारे पास है जी उसकी फ्रूटिंग बॉडी, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, फ्रूटिंग बॉडी है जी, फ्रूटिंग बॉडी है। फ्रूटिंग बॉडी को मैंने क्या नाम दिया था, बेसिडियो कार्प, ठीक है। इसमें हमारे पास क्या होगा कि स्ट्रक्चर होता है, यानी ये एक आप कह सकते हैं कि स्टैक लाइक स्ट्रक्चर है। कुछ जगहों पे इसको स्टैक कह देते हैं, कुछ पे स्टाइप कह देते हैं, बात एक ही है। तो आप इसको स्टाक कह लें या स्टाइप कह लें, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, हमारे पास ये वाला जो स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहा है, इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं एनुलस, ठीक हो गया। इस स्ट्रक्चर को हम क्या कहेंगे, एनुलस। उसके बाद एक कैप लाइक स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहा है अबव, दैट इज कैप, और कैप के नीचे हमारे पास क्या होगा, ये वाला जो रीजन है, इस पे गिल्स जो हैं वो मौजूद होते हैं। अगर आपने देखी हो मशरूम तो आपको आइडिया होगा कि जो कैप होती है उसकी लो रीजन के अंदर हमारे पास क्या होते हैं, गिल्स मौजूद होते हैं। तो वो जो गिल्स होते हैं ये एक्चुअल में स्ट्रक्चर्स होते हैं जहाँ पे स्पोर्स नहीं बनना होता है। अब देखिए, लेट्स सपोज मैं यहाँ से इतने से पोर्शन को ले लेता हूँ, यहाँ पे क्या किया हुआ है, पोर्शन ऑफ गिल लिया हुआ है, और इसमें आप देखोगे तो यहाँ पे क्या किया हुआ है, एक डायग्रामेटिकली थोड़ा सा इलेबोरेट किया हुआ है कि ये सेल्स हैं जिसमें ये अबव इस तरह से एक्सटेंशन जो है वो दिखाई गई हैं, जिसमें इसको इस स्ट्रक्चर को ओके। तो हम बात कर रहे थे, हमने कहा कि ये जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, जिसको हमने कहा बेसिडियम, बेसिडियम एक जो है वो हमारे पास क्या है, हमने बेसिडियम को बाहर लिया। एक बेसिडियम के अंदर क्या होता है, आप अगर तवज्जो करें देखें तो न्यूक्लियाई जो है वो हमारे पास मौजूद है, किस फॉर्म के अंदर, N+N, यानी डाइकैरियोटिक स्टेज के अंदर, यानी किस फॉर्म के अंदर मौजूद है, डाइकैरियोटिक फेज के अंदर। अब क्या होगा कि हमारे पास पेयर ऑफ न्यूक्लियाई फ्यूज, यानी यहाँ पे क्या हुई, कैरियोगेमी हुई, ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ पे क्या हुई, कैरियोगेमी। कैरियोगेमी के रिजल्ट में हमारे पास बन गया जाइगोट। जाइगोट में क्या हुई, डिप्लॉयड न्यूक्लियस अंडरगो मियोसिस, और उसमें देखो आप बेसिडियोस्पोर्स बने, ठीक है। और कितने होते हैं, ये 4 बेसिडियोस्पोर्स होते हैं इस तरह टर्मिनल रीजन पे, 1 2 3, और एक इसकी इनर रीजन पे 4। तो 4 हमारे पास जो है वो क्या बनते हैं, बेसिडियोस्पोर्स बनते हैं। अब यहाँ से क्या होगा कि ये जो स्पोर्स हैं ये फॉल करें, ठीक है, ये जो स्पोर्स मौजूद थे ये फर्ज कर लें यहाँ से फॉल हुए, मैं यहाँ पे इसको स्पोर्स बना देता हूँ। ये हैप्लॉइड हमारे पास जो है वो क्या है, स्पोर्स है। हैप्लॉइड स्पोर्स जो हैं आप कह सकते हैं फॉल हुए जमीन पे, ठीक है, या अर्थ पे या सरफेस पे जहाँ पे ये ग्रो कर रहे हैं, तो वहां से क्या होगा कि ये डिवेल्प करेंगे किसके अंदर, हाइफी के अंदर। और मैंने कहा था कि वो जो डेवलप करेंगे हाइफी वो मोनोक्रियाटिक होंगे क्योंकि ये हैप्लॉइड होंगे ऑलरेडी। तो उन हाइफी से जो फर्दर स्ट्रक्चर बनेगा उसको हमने नाम दिया था प्राइमरी माइसीलियम। फिर ये देखो, ये इसको मैं पॉजिटिव कह देता हूँ, इस वाले को मैं नेगेटिव कह देता हूँ, यहाँ आके ये फ्यूज कर गए हैं। अगर डायग्रामेटिकली देखें तो आपको हर सेप्टा के अंदर यानी सेप्टम के साथ एक न्यूक्लियर नजर आएगा, और जहाँ पे मैंने सर्कल किया यहाँ देखोगे तो ये आपको दो दो न्यूक्लियर नजर आएंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या होगी है,
इनकी आपस में प्लाज्मोगेमी जो है वो हो चुकी हुई है। तो प्राइमरी माइसीलियम के रिजल्ट में क्या हुआ, सेकेंडरी माइसीलियम बना जो N+N होता है, यानी डाइक्रियोटिक फेज में होता है। ठीक हो गया। और इसके बाद क्या होगा कि ये फर्दर डिवेल्प होते होते इस तरह से एक स्ट्रक्चर बना लेते हैं जिसको हम कहते हैं बटन, सिंपल। ठीक है, वो फर्दर डिवेल्प होता है और डिवेल्प होने के बाद आप कह सकते हैं अगेन कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर, मशरूम, यानी कंप्लीट जो फ्रूटिंग बॉडी होती है उसके अंदर। ठीक हो गया। और ये फर्दर फिर इस तरह से गिल्स के थ्रू, तो ये गिल्स से अब जरा तो जो करना, गिल्स के अंदर ये सारा मैकेनिज्म जो है वो चल रहा है। मैं इसको हाईलाइट करता हूँ, जरा गौर से देखिएगा। इसी गिल्स के अंदर ये सारा फ्यूजन हुई, फ्यूजन के बाद जाइगोट बना, उसके बाद ये इससे स्पोर्स निकले, स्पोर्स सरफेस पे फॉल हुए। तो असल में ये गिल्स के अंदर ही यहाँ से लेकर यहाँ तक ये फिनोमिना चल रहा होता है, यानी यहाँ पे चल रहा होगा। उसके बाद क्या होगा, यहाँ से स्पोर्स फॉल करेंगे। वो स्पोर्स जब फॉल करेंगे सरफेस पे तो फिर ये स्ट्रक्चर बनेगा और उसके बाद हमारे पास क्या होगा, अगेन लाइफ साइकिल जो है वो इसका स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो मैं एक दफा रिवाइज कर देता हूँ। हमने क्या कहा, हमने कहा जी बेसिडियोमाइकोटा यानी क्लब फंजाई है, जिसमें रस मेट पफ बॉल मशरूम ब्रैकेट फंजाई आ जाता है। ठीक है, और इसके अंदर जो है हमारे पास हमने कहा जी कि 4 जो है वो बेसिडियोस्पोर्स बनते हैं आफ्टर मियोसिस। ठीक है, प्राइमरी माइसीलियम होता है, सेकेंडरी माइसीलियम होता है, और ये जनरल हमने उसका लाइफ साइकिल देखा, जो बेसिक स्टेप जो है वो चल रहे होते हैं। ठीक है, और ये भी आपने बनाना है, कोशिश करें। ठीक है, इसमें देखें हमारे पास प्लाज्मोगेमी हुई, डाइक्रोटिक बना, फिर कैरियोगेमी हुई और डिप्लॉइड जाइगोट बन गया। उसके बाद मियोसिस हुई तो स्पोर्स बन गए, बेसिडियोस्पोर जिसको हमने नाम दिया था, फिर हाइफी बन गए, फिर वो मोनोक्लेटिक हाइफी फर्दर जो है वो इस तरह से चलते रहे। उससे हमने कहा कि प्राइमरी माइसीलियम और सेकेंडरी माइसीलियम बन गए। ठीक है, ये डिफरेंस याद रखना है, ये एंट्री टेस्ट में एग्जाम्स में लाजमी पूछा जाता है कि प्राइमरी माइसीलियम और सेकेंडरी माइसीलियम इन केस ऑफ बसीडियोमाइकोटा क्या होते हैं, डिप्लॉइड होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं, डाइक्रोटिक होते हैं। ये एमसीक्यूज के तौर पे लाजमी आता है। ठीक है, और उसके बाद हमने उसका लाइफ साइकिल जो है वो देखा। ठीक हो गया। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास जो डाइक्रियोटिक फेज होगी, अब देखें ये हमारे पास जो स्लॉट है ना जहाँ पे फ्यूजन हुई है, और ये हमारे पास जो है ये आप कह सकते हैं कि ये है जी, इसको मैं इस तरह कर देता हूँ, ये आपके पास है जिसको हम कह देते हैं डिप्लॉइड फेज। ठीक है, डिप्लॉइड फेज हो गया। उसके बाद यहाँ से हमारे पास जो है मियोसिस हुई थी इस रीजन से, और मियोसिस के बाद ये स्पोर्स ग्रो कर गए थे, ग्रो करने के बाद यहाँ तक। तो ये जो स्टेज है यहाँ तक, सेकेंडरी माइसीलियम से पहले पहले तक, ये हमारे पास क्या होती है, ये मोनोक्रियोटिक होती है। ठीक है, मोनोकैरियोटिक होगी। ठीक हो गया। और उसके बाद ये वाली जो स्टेज होती है, ठीक है, यहाँ पे प्लाज्मोगेमी होती है। तो प्लाज्मोगेमी के रिजल्ट में हमारे पास कौन बन सी रहती है, डाई कैरियोटिक फेज आप कह लो। ठीक हो गया। तो ये तीनों फेजेस जो है ये भी आपके साथ जो है वो याद रख लेंगे। ठीक है, चले जी।